হ্যালো ভিউয়ার্স, সালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখানে বসে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম মল্লিক নাহিদ, জান্নাত ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল সিও। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম আমার নিউ দিল্লিতে আমার একজন পার্টনার থাকেন বিএফএস গ্লোবাল থেকে একটু সামনেই। তো আজকে আমি আসলে ওনার কাছে এসেছি যে এখান থেকে বাংলাদেশিদের জন্য কিভাবে পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া বা অন্যান্য কোন রাষ্ট্রের জন্য ভিসা করলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে, বা পোল্যান্ডের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে নতুন একটি সিস্টেম তৈরি হয়েছে, সেই সিস্টেমটা কিভাবে করতে হবে এবং আপনাদেরকে কি কি লক্ষ্য করতে হবে আপনারা যাতে কোনো বিড়ম্বনার মধ্যে না পড়েন সেই ব্যাপারেই আজকের কথাগুলো বলবো। তো इंट्रोड्यूस कराई दीची, সেটা হচ্ছে আমার ভাই। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाशिम भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूं, आप बताओ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। आप मेरे क्लाइंट को मेरे जो सब्सक्राइबर है उसको लिए कुछ बात बताइए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है सारे बांग्लादेशियों के लिए। मोस्टली लोगों को ये बात पता नहीं है और बहुत सारे लोगों का वीजा भी इस चक्कर में रिजेक्ट हुआ है, स्पेशली फॉर पोलैंड। पोलैंड का जो इंश्योरेंस है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों के पास, सबके पास मोस्टली पुराने इंश्योरेंस तो होंगे ही, तो मैं भी अपने फोन में पुराना इंश्योरेंस खोल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ क्या चेंजेस हुए हैं। आप अगर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इंश्योरेंस निकालोगे तो उसके सेकंड पेज पे जाना। सेकंड पेज पे जहां पे लिखा है कि प्लान नेम, लोगों को एक्चुअली कंफ्यूजन है, उनको ये बात पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। प्लान नेम में अगर आप सेकंड पेज पे जाओगे जहां पे लिखा होता है इंश्योरेंस डिटेल्स, वहां पे आप देखो लिखा हुआ है आईसी मल्टी ट्रिप B2 30 डेज, ठीक है। पहले क्या होता था, आप एक साल का जब इंश्योरेंस लेते थे तो एक साल का इंश्योरेंस 365 दिन तक वैलिड होता था। इंश्योरेंस वही सेम है, पर एक एंट्री आपने जैसे दिल्ली से आप बांग्लादेश से आप पोलैंड गए, एक एंट्री पे वो इंश्योरेंस 30 डेज तक वैलिड होता था। फिर आप वापस बांग्लादेश आओ, बांग्लादेश से फिर वापस आप पोलैंड जाओ, फिर वो 30 डेज वैलिड होगा। ऐसे करके एक साल कंप्लीट होता था। अब क्या है, पोलैंड एम्बेसी ने बोला है कि हमें एक एंट्री पे 365 दिन इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। तो अब जो नए इंश्योरेंस आ रहे हैं, जो कि रेट भी बहुत हाई हो गया उस इंश्योरेंस का, इस रीजन की वजह से अब जो इंश्योरेंस आ रहे हैं उस पे आप लोग ध्यान से देखना। उस पे लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, फोन में एक बार देख लेता हूँ। उसमें लिखा होगा सेकंड नंबर पेज पे जब जाएंगे, इंश्योरेंस जहां लिखा है, एक सेकेंड, हाँ सेकंड पेज पे जाएंगे, जब लिखा होगा इंश्योरेंस डिटेल्स, वहां लिखा होगा आईसी सिंगल ट्रिप 365 डेज और आगे लिखा होगा A2। मतलब अब ये इंश्योरेंस एक एंट्री पे 365 डेज तक काम करेगा। आपको वापस अपनी कंट्री आके दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू एम्बेसी। तो इसीलिए इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ गया है। आप मोस्टली बांग्लादेशी वर्क परमिट इशू कराते हैं, फिर वो इंडिया का वीजा लेते हैं जो उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है बेचारों को, फिर वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद उनको ये चीज की अवेयरनेस नहीं है, वो इंश्योरेंस खरीद लेते हैं बेचारे पुराना वाला, और इंश्योरेंस के चक्कर में उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। जस्ट फॉर 4-5 हजार रुपए बचाने के चक्कर में उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो मेरे सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि इंश्योरेंस जो एम्बेसी ने बोला है, ये कोई मेरे वर्ड्स नहीं है, ये एम्बेसी ने अपडेट दी है। जो अकॉर्डिंग टू पोलैंड एम्बेसी जो इंश्योरेंस चेंज हुआ है, आप सब, मैं ये नहीं कह रहा हमसे लो या किसी से लो, जहां से भी ले रहे हो इंश्योरेंस वही लेना जो अभी पोलैंड एम्बेसी ने बोला हुआ है, जिसकी अपडेट पोलैंड एम्बेसी ने दे दी है। मोस्टली लोगों को ये बात नहीं पता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज नाहिद भाई आए थे, काफी टाइम से हमारे साथ इनका काम चलता है, तो इन्होंने मेरे को बोला कि वीडियो बना लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ये, मेरे को तो वीडियो बनानी नहीं आती कोई, तो मैं इंश्योरेंस की एक अवेयरनेस के लिए मैंने सारे भाइयों के लिए एक वीडियो बनाई है। आप लोग ध्यान रखना, इंश्योरेंस वही लेना जो नया वाला है, ठीक है। बाकी नाहिद भाई तो काम साथ में करते ही हम लोगों के, काफी, मैं इनसे फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ, बाकी फोन पे हमेशा बात होती रहती थी। चलो भाई, अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। क्रोएशिया के लिए क्या मैसेज है बांग्लादेशी के लिए? क्रोएशिया में अभी राइट नाउ एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि क्रोएशिया का वर्क परमिट तो इशू हो जाता है, वो पहले तो अटेस्टेशन, हाँ क्रोएशिया के लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं, क्रोएशिया में जो पीसीसी अटेस्टेशन में प्रॉब्लम आती थी पहले लोगों को, अभी थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया है। क्रोएशिया एम्बेसी ने पीसीसी का काम दे दिया है वीएफएस सेंटर को। अब वीएफएस सेंटर में जाके अपनी पीसीसी जमा करा सकते हो, जैसे आप पासपोर्ट जमा कराते थे वीएफएस सेंटर में जाके, तो वहां पे आपकी पीसीसी लेंगे और एम्बेसी को भेजेंगे।
आप पीसीसी को शायद मेरे को अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट ये 3-4 दिन पहले ही ये सब आया है। तो पीसीसी भी आपकी ट्रैक होंगी, जैसे आपका पासपोर्ट ट्रैक होता था, ऐसा सुनने में आ रहा है। बट अभी जो नई पीसीसी है वो वीएफएस सेंटर में जमा करा सकते हो आप, वो वहां जाएंगी फिर क्रोशिया एम्बेसी। पहले आप बांग्लादेशी हाई कमीशन में अटैच करा के फिर वीएफएस सेंटर में जब सबमिशन करा दो, वीएफएस वाले भेजेंगे क्रोशिया एम्बेसी। और दूसरी चीज, क्रोशिया में जो मोस्टली प्रॉब्लम फेस आ रही थी, ये क्यों करा है, क्योंकि क्रोशिया एम्बेसी में 2-2, 2.5 महीने लग रहे थे, 1 महीना लग रहा था पीसीसी अटैच कराने में। फिर वर्क परमिट इशू होता था, वर्क परमिट इशू होने के बाद लोग डेट लेने में उनको दिक्कत आती थी। और क्रोशिया एम्बेसी का जो वर्क परमिट है, वर्क परमिट इशू होने के 2 महीने के अंदर अंदर आप उसको जमा करा सकते हो। मोस्टली बेचारे बांग्लादेश यहाँ डेली आते हैं कि मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, डेट नहीं मिल रही। अब डेट तो मैं डेट का तो कोई काम करता नहीं, अब डेट नहीं मिल रही उन लोगों को, वो परेशान होते हैं। तो मेरे को हैरानी इस बात की होती है कि इतनी बड़ी चीज, इतनी इंपॉर्टेंट चीज लोगों को पता ही नहीं है। वो यहाँ आके बेचारे, उनको जब पता चलता है कि 2 महीने के अंदर इस वर्क परमिट को जमा कराना होता है, 2 महीने एक्सपायर हो जाएंगे तो क्रोशिया एम्बेसी आपका वीजा नहीं लेगी, वो वर्क परमिट एक्सेप्ट नहीं करेगी वीएफएस सेंटर, वो आपको वापस भेज देगी। बहुत सारे यहाँ रोते हैं और परेशान होकर जाते हैं। और क्रोशिया में आप थोड़ा इस चीज का अवेयरनेस रखना, जब आपका वर्क परमिट इशू हो जाए, वर्क परमिट इशू होने के बाद आप लोग तुरंत इंडिया का वीजा के प्रोसेस शुरू कर देना। टाइम मत वेस्ट करे करो, 10-15 दिन 20 दिन के बाद इंडिया का वीजा का प्रोसेस मत शुरू करो, क्योंकि इंडिया का वीजा लगाने में भी 1 महीना लगता है, मेरे को जो सुनने में आता है। और दूसरी चीज, क्रोशिया एम्बेसी की जो डेट होती है वो बहुत नॉर्मल होती है। आप 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप सिस्टम को चेक करो, आपको आराम से डेट मिल जाएगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट को कॉल करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप उस डेट ले लो, डेट आपकी, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, आप इंडिया में किसी भी सेंटर पे जमा करा सकते हो अपने पासपोर्ट को। ये मत सोचो दिल्ली में जमा कराना है, आप कोलकाता करा दो, चंडीगढ़ करा दो, आपको जहां की डेट मिलती है वहां जाके जमा करा दो। क्रोशिया एम्बेसी ने पैन इंडिया बोला हुआ है, पोलैंड ने भी पैन इंडिया बोला हुआ है, आपको जरूरत नहीं है कि आप दिल्ली में जाके जमा कराओ। तो अपडेट, जैसे ही आपका वर्क परमिट इशू हो वैसे ही आप इंडियन वीजा के लिए अप्लाई कर दो। जैसे ही आपको इंडियन वीजा मिल जाए, आप वहीं बैठे बैठे तुरंत डेट ले लो। डेट लेने में लोग टाइम खराब कर देते हैं, फिर उनको डेट मिलती है आगे की, वर्क परमिट पहले एक्सपायर हो जाता है। तीसरी चीज आ जाते हैं पुर्तगाल पे। पुर्तगाल पे अभी D1 कैटेगरी का आप लोग भी सुन रहे होंगे, बहुत वर्क परमिट इशू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर D1 की यहाँ पे सबमिशन उस लेवल पे नहीं हो पा रही क्योंकि डेट अवेलेबल नहीं है। और एक चौथी चीज, जॉब सीकर की डेट पुर्तगाल एम्बेसी यहाँ ओपन नहीं कर रही है। मार्च में ओपन हुई थी, मार्च के बाद अभी तक ओपन नहीं हुई। तो जॉब सीकर के चक्कर में भी आप लोग कम पड़ना। हाँ, उन लोगों के लिए जॉब सीकर एक बहुत अच्छा मौका है जो लोग बांग्लादेश से बाहर रहते हैं, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जॉब सीकर अप्लाई करो, खुद अप्लाई कर सकते हो, पोलैंड की उसकी पुर्तगाल की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, और वहां पे डेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना आराम से जाके जमा करा दो फाइल। मलेशिया में, जहां पे भी, सिंगापुर में आप लोग रहते हो, वहां जाके जमा करा दो, वीजा मिल जाएगा। तो मेरे पास जो नॉलेज थी अभी वो मैंने दे दी आप लोगों को, और बाकी आई होप कि आप लोगों के काम आए। बस यही मेरा एक वो था, एक संदेश आप लोगों को देना इंशाल्लाह। बाकी नाहिद भाई कुछ बोलेंगे, और चलो भाई, अल्लाह हाफिज। প্রিয় দর্শক, আপনারা এতক্ষণ আমার যে পার্টনার হাশিম ভাই, ওনার বক্তব্য শুনলেন। তো পোল্যান্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি আমার এই ইনফরমেশনগুলো আপনাদের অনেক কাজে লাগবে। উনি যা যা বলেছেন, হয়তো বা অনেকে হিন্দি কথা বুঝেননি, এটা নিয়ে আমি আরেকটা ভিডিও বানাবো, কি কি সংক্রান্ত ব্যাপারে সে কথা বলেছেন। আরেকটি কথা, और एक बात पूछना हूँ, वो बात है पोलैंड का जो एम्बेसी का डेट है ना, वो अभी कितना है? मेरा बांग्लादेश के जो लोग है ना, वो समझते हैं जो पोलैंड का एम्बेसी डेट जो है ना, वीएफएस ग्लोबल का डेट है, वो बहुत कम दाम में मिलता है। अभी इधर कितना रेट है वो आप बता। पोलैंड एम्बेसी की एक्चुअली डेट की डीलिंग तो हम लोग करते नहीं है, हम लोग डेट में कोई काम नहीं करते, मैं स्पेशली नहीं करता ये सारे काम, क्योंकि पोलैंड एम्बेसी की जो डेट है अभी जो मुझे सुनने में आ रहा है बहुत एक्सपेंसिव चल रही है। मैं अभी वीडियो में ये बात बोल भी नहीं सकता, बहुत एक्सपेंसिव डेट चल रही है, क्योंकि पोलैंड एम्बेसी की डेट ही नहीं मिल पा रही, ये प्रॉब्लम है। हम लोग डेट का काम नहीं करते ना, हमारे को लेना देना डेट से। बट हाँ, ये चीज है, पोलैंड एम्बेसी की अभी क्राइसिस चल रही है। मार्च के बाद से पोलैंड एम्बेसी की डेट नहीं मिल रही लोगों को आसानी से, उससे पहले आसानी से मिल रही थी। अब मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, अब बाकी पूछो भाई। और ভাই, আমি আপনাদেরকে বলছি যে আসলে পোল্যান্ডের যে এম্বাসি ডেট মার্চের আগে অনেকটাই ইজি ছিল, কিন্তু বর্তমানে এখন অনেকটা ডেট বেড়ে গেছে, কারণ 40,000 রুপিতে তো প্রায় এখানেই আসে।
তো এটা বাংলাদেশ বাংলা টাকায় যদি कन्वर्ट करी তাহলে অনেক বেশি আসে। और कौन देश के लिए आप काम करते हो? अभी राइट नाउ हम लोग रोमेनिया का भी काम करते थे, पर रोमेनिया में भी आप लोगों को बांग्लादेश वालों को ऑलरेडी ये बात हमसे ज्यादा पता है कि रोमेनिया एम्बेसी में प्रॉब्लम चल रही है बांग्लादेशियों की। हाँ, बांग्लादेशी। कभी बोलते हैं इंटरव्यू होगा, कभी बोलते हैं नहीं होगा, कभी बोलते हैं फाइल एक्सेप्ट होगी यहाँ, कभी बोलते हैं ढाका होगी, तो वो काम भी हमने बंद कर दिया है। क्रोशिया भी ऑलमोस्ट बंद की कगार पे है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो फाइलिंग का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऑनेस्टली हम लोग किसी वर्क परमिट पे ज्यादा डील नहीं करना चाहते, ना वर्क परमिट को इशू करना चाहते हैं। उसमें बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली फॉर बांग्लादेशीज गाइस। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে গেল। আপনারা যারা পোল্যান্ডের ভিসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলতে চান তারা সরাসরি আমার ভিডিও চ্যানেলে আমার নাম্বার দেওয়া আছে। আমি বর্তমানে ইন্ডিয়াতেই আছি। তো আগামী 1 মাস মতো আমি ইন্ডিয়াতে থাকবো কিছু ভিসার কাজ করানোর জন্য। আপনারা যারা ফাইল সেট আপ করতে চান, ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স, কভার লেটার, চেক লিস্ট, ন্যাশনাল অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, ইউরোপাস সিভি, টিকিট রিজার্ভেশন, তো এই সমস্ত ব্যাপারে যারা আমার হেল্প নিতে চান তারা আর দেরি না করে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ ইন্ডিয়া থেকেই আমি সমস্ত কাজগুলো আপনাদেরকে করে দিব। তো দেখা হবে পরের কোনো জব আপডেট ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং জান্নাত ট্রেনিং চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।